नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है छोटू खरगोश और दोस्ती का जादू। ये कहानी है एक छोटे से खरगोश की, उसके दोस्तों की और उसकी हिम्मत की। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। क्या सब एक बहादुर खरगोश की कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? मुझे लगता है बिल्कुल तैयार हैं। तो आइए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत जंगल से, जहाँ रहता था हमारा नया दोस्त छोटू खरगोश। छोटू बहुत ही प्यारा था, पर उसमें एक छोटी सी बात थी। हाँ, तो हमारा छोटू बहुत प्यारा तो था, पर जानते हैं वो ना थोड़ा सा डरपोक भी था। मतलब नई चीजें देखने से या नए दोस्त बनाने से थोड़ा घबरा जाता था। अरे, एक मिनट रुकिए, तो एक बात बताइए, क्या कभी कभी आप सबको भी ऐसा महसूस होता है? थोड़ा शर्मीलापन, किसी से बात करने में या कुछ नया करने में थोड़ी सी घबराहट? छोटू को ना बिल्कुल ऐसा ही लगता था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने छोटू की पूरी दुनिया ही बदल दी। जानना चाहेंगे कैसे? चलिए देखते हैं कि कैसे जंगल में नए दोस्तों ने उसकी दुनिया को और भी बड़ा और मजेदार बना दिया। तो सबसे पहले छोटू की दोस्ती हुई एक बहुत ही शरारती बंदर से। शुरू शुरू में तो छोटू थोड़ा घबराया, पर बंदर इतना मजेदार था। फिर वो मिला एक प्यारे से रंग बिरंगे तोते से, और उसके बाद एक बड़े से समझदार हाथी से। और बस देखते ही देखते वो चारों बन गए पक्के वाले दोस्त। अब छोटू कभी अकेला नहीं रहता था। वो सब दोस्त मिलकर इतना खेलते, इतना हंसते कि पूरे जंगल में उनकी ही मस्ती गूंजती थी। दोस्ती ने तो जैसे उसकी दुनिया में खुशियां ही भर दी थी। सब कुछ कितना मजेदार चल रहा था, है ना? पर एक दिन अचानक एक बहुत ही डरावनी चीज हुई। जंगल में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। अचानक से आसमान में घने काले बादल छा गए, जोर जोर से हवा चलने लगी और फिर शुरू हो गई जोरदार बारिश। जंगल के सारे जानवर डरकर इधर उधर छिपने लगे। हमारा छोटू भी डर कर एक पेड़ के नीचे छिप गया, और तभी तभी उसकी नजर पड़ी अपने दोस्त चीकू तोते पर। अरे बाप रे, वो तो तूफान में एक पेड़ पर फंस गया था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अब सोचिए जरा, छोटू के मन में क्या चल रहा होगा। एक तरफ तो उसे तूफान से बहुत डर लग रहा था, उसका तो दिल कांप रहा था। पर दूसरी तरफ उसका सबसे अच्छा दोस्त मुसीबत में था, उसे बचाना भी तो था। अब ये सवाल आप सबके लिए है, जरा सोच कर बताइए, अगर अपना कोई दोस्त ऐसे मुश्किल में हो तो क्या करना चाहिए? डर के मारे वहीं रुक जाना चाहिए या हिम्मत दिखानी चाहिए? बड़ा सवाल है। और पता है, यहीं पर हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा, बहुत ही जरूरी मोड़ आता है, क्योंकि छोटू ने एक बहुत ही हिम्मत वाला फैसला किया। छोटू ने ना अपने सारे डर को एक तरफ रखा, एक लंबी सांस ली और फिर पूरी ताकत से चिल्लाया, चीकू घबराना मत, मैं आ रहा हूं। उस पल उसकी आवाज में डर बिल्कुल नहीं था, बस सच्ची हिम्मत थी। अब छोटू ने हिम्मत तो दिखा दी, पर वो अकेला क्या करता? उसने फौरन अपने बाकी दोस्तों को मदद के लिए बुलाया। चलिए अब देखते हैं कि इन सबने मिलकर कैसे दोस्ती की लाज रखी और कैसे हुई दोस्ती की जीत। ये तो कमाल का टीम वर्क था, देखिए। सबसे पहले छोटू भागा भागा गया और हाथी और बंदर को बुलाकर लाया। फिर हाथी ने अपनी लंबी सूंड से चीकू को बहुत धीरे से नीचे उतारा, और नीचे कौन खड़ा था? हमारा नटखट बंदर। उसने फुर्ती से चीकू को पकड़ लिया, और बस चीकू अब एकदम सुरक्षित था। उसने छोटू को जोर से गले लगाया और बोला, शुक्रिया छोटू, तुम सच में बहुत बहुत बहादुर हो। छोटू मुस्कुराया और उसने एक बहुत पते की बात कही। उसने कहा, अरे डर तो सबको लगता है, पर दोस्ती के लिए हिम्मत तो दिखानी ही पड़ती है। तो छोटू के इस कमाल के एडवेंचर से हमने क्या सीखा? इस कहानी में ना दो बहुत ही काम की बातें छिपी हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल टाइम में हमारे साथ खड़ा रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटू और उसके दोस्तों ने एक दूसरे का साथ दिया। और दूसरी सीख जो बहुत ही खास है, वो ये है कि हिम्मत का मतलब ये नहीं होता कि डर ही ना लगे। अरे डर तो लग सकता है, असली हिम्मत तो वो होती है जब डर लगने के बाद भी हम वो काम करें जो सही है, बिल्कुल छोटू की तरह। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं खत्म होती है, पर जाने से पहले एक सवाल,
कि आप सब अपनी दोस्ती के लिए हिम्मत कैसे दिखा सकते हैं। सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि कभी-कभी किसी दोस्त का हाथ थाम लेना भी सबसे बड़ी हिम्मत होती है। अगली बार मिलेंगे एक नई मज़ेदार कहानी के साथ।